2022 का चुनाव चल रहा था और कांग्रेस को एक दमदार प्रत्याशी की तलाश थी। हमीरपुर हलके में चर्चा में जो नाम थे उनमें से एक नाम था समाजसेवी आशीष शर्मा का। एक युवा जो किसी राजनीतिक दल में नहीं था, लेकिन चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुका था और भाजपा कांग्रेस दोनों की नींद उड़ा चुका था। हवा का रुख कांग्रेस भी समझ रही थी और इसीलिए आशीष को अपने पाले में ले आई। तब तय था कि कांग्रेस के उम्मीदवार भी आशीष ही होंगे। आशीष ने कांग्रेस ज्वाइन तो की, लेकिन एक ही दिन में अपनी राह अलग कर ली। दरअसल आशीष कांग्रेस की विचारधारा से नहीं बल्कि भाजपा की विचारधारा के करीब थे, किंतु भाजपा में तो सिटिंग विधायक नरेंद्र ठाकुर के होते उनकी एंट्री मुमकिन नहीं थी। सो अंत में आशीष ने निर्णय लिया कि वे कांग्रेस टिकट पर नहीं बल्कि निर्दलीय लड़ेंगे। आशीष लड़े और त्रिकोणीय मुकाबले में उन्हें मतदाताओं का एक तरफा प्यार मिला। लगभग 13,000 के अंतर से आशीष जीते। कांग्रेस और भाजपा को मिलकर जितने वोट मिले उससे अधिक वोट आशीष ले गए। ये बताता है कि आशीष शर्मा हमीरपुर में किस कदर मजबूत है। आशीष बताते हैं कि कांग्रेस सरकार बनने के बाद शुरुआत में तो सब ठीक था और वे कांग्रेस के एसोसिएट विधायक बन गए, लेकिन फिर न जाने क्यों और किसके कहने पर सीएम ने उनके काम करने बंद कर दिए। देखिए, पहली रैली जो थी जी जब मुख्यमंत्री जी का स्वागत करवाया, मेरा पूरा विधानसभा क्षेत्र जानता है। यहाँ पे गांधी चौक पे रैली करवाई, भव्य कार्यक्रम मुख्यमंत्री जी का कराया। मुझे नहीं पता कि उनके दिमाग में क्या चला, क्या किसने क्या कान भरे, क्योंकि उनके सलाहकार बड़े थे। यहाँ पे कोई चेयरमैन बनाए गए, कोई सलाहकार बनाए गए, उन्होंने क्या कान भरे। उसके बाद मुख्यमंत्री जी का यहाँ पे तो बोल गए कि मेरे छोटे भाई हैं, 12-12 बजे तक मुझे बोलते कि ये काम करवाते हैं मुझसे। लेकिन उसके बाद अचानक उनको पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने काम करना भी बंद किया। थोड़े बहुत काम करते थे, लेकिन जब कोई भी काम लेके उनके पास जाना तो प्रताड़ित करते थे, बैठाए रखना एक एक दिन, दो दिन। एक बार तो मुझे चौथे दिन समय मिला है और उसके बाद बोला गया कि आप 3 महीने बाद आइए। इस्तीफा देने के सवाल पर आशीष कहते हैं कि जब सरकार के विरोध में बैठना है तो भाजपा के खेमे में बैठेंगे। उनका दावा है कि प्रदेश के सभी सांसद भाजपा के हैं और हमीरपुर के विकास में उनका सहयोग करेंगे। यही कारण है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया और अब भाजपा टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। बहरहाल आशीष को हमीरपुर की जनता फिर मौका देती है या नहीं, ये तो 13 तारीख को स्पष्ट होगा। लेकिन इतना तय है कि हमीरपुर में आशीष शर्मा जरा भी कमतर नहीं है। उनका व्यवहार और लोगों के बीच उनकी सहज मौजूदगी उन्हें जनता से सीधा कनेक्ट करती है। वहीं हमीरपुर पारंपरिक तौर पर भाजपा का गढ़ रहा है और भाजपा कैडर भी मोटे तौर पर उनके साथ है, जिसका लाभ भी उन्हें मिल सकता है।